नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से महाराष्ट्र के घटनाक्रम देखने को मिले हैं, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक और इस बीच में बीजेपी ने जिस तरह से पूरी तरह से पाला बदला है, उस हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में भी खेल होना अभी बाकी है, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र में ये कैसे खेल होगा आपको पूरी इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना के नेतृत्व में और एकनाथ शिंदे को मुख्य चेहरा बनाकर चुनाव लड़ी बीजेपी और कहती रही कि हम शिंदे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। जीत के बाद पूरा समीकरण बदल गया और शिंदे सीएम न होकर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सीएम बन गए। इससे कनेक्शन बिहार का समझिए कि कैसे बदलेगा समीकरण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेचैनी भी बढ़ना जरूरी है और बेचैनी भी बढ़ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे की जगह ले ली, जिसने बिहार की राजनीति पर भी एक तरह से काफी हद तक असर डाला है, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हाई अलर्ट पर है। ऐसे में जेडीयू के लिए सवाल खड़ा होता है कि बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी, क्योंकि जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में है वो महाराष्ट्र में देखने को मिला है। इसी सवाल पे देखें तो बीजेपी को के सवाल को अगर ले तो फिर नीतीश कुमार को भरोसा दिया गया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन बीजेपी के इसी आश्वासन के बाद भी जेडीयू के सामने एक सवाल है कि क्या बीजेपी के 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने पर महाराष्ट्र के प्रयोग को दोहरा सकती है, क्योंकि 132 सीटें महाराष्ट्र में जीती और 288 सीटों में से अगर 132 पर बहुमत के आंकड़े से 15 सीटें अगर पीछे है तो फिर ऐसा खेल हो सकता है महाराष्ट्र में। तो फिर बिहार में क्यों नहीं? अगर बिहार में 122 सीटें भी आती है तो ये खेल क्यों नहीं हो सकता? हालांकि अभी इसको लेकर कोई भी रिकॉर्ड पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जेडीयू के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहना है कि बीजेपी ने बिहार के गठबंधन मॉडल को अपनाने के शिंदे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यहां नीतीश अपनी पार्टी के लिए बीजेपी से कम सीटें जीतने के बावजूद सीएम बने रहेंगे। महाराष्ट्र में शिंदे ने एनडीए के अभियान का नेतृत्व किया था और सत्ता में वापसी की उम्मीद जताई थी, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को नहीं, फडणवीस के रूप में महाराष्ट्र को अपना मुख्यमंत्री दिया। 2020 के बिहार चुनाव की अगर बात करें तो उस वक्त जेडीयू ने सिर्फ 43 सीटें जीती थी, बीजेपी की 74 से 31 कम थी। इसके बाद भी नीतीश को सीएम पद पेशकश की। हालांकि महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद जेडीयू नीतीश के भविष्य को लेकर मंथन कर रही है, क्योंकि जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता का कहना है, नाम न लेने की शर्त पर, कि नीतीश सत्ता के भूखे नहीं है और उन्होंने 2020 में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण सीएम बनने से इनकार कर दिया था। लेकिन जेडीयू नेता ने कहा कि 2020 के नेता नतीजे के बाद पार्टी की सीटों का हवाला देते हुए नीतीश ने सीएम पद पर बने रहने से इनकार किया, लेकिन बीजेपी नेताओं जैसे कि राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव ने उन पर जिम्मेदारी स्वीकार करने का दबाव बनाया। लेकिन इसको बताएंगे आपको कि कैसे इसको लेकर सस्पेंस अभी भी है, वो भी बताएंगे। लेकिन इससे बीच में समझिए कि जेडीयू के एक अन्य अधिकारी का कहना है कि हालांकि महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद पार्टी अस्थिर महसूस कर रही थी, लेकिन बिहार एक अलग मामला है। उन्होंने कहा कि शिंदे के पास विकल्प नहीं थे, क्योंकि शिवसेना के दोनों गुट हिंदुत्व का पालन करते हैं और उनका सामाजिक आधार जेडीयू से कमजोर है। जेडीयू का 16.5% समर्थन आधार है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी साबित हुआ है और एनडीए को मजबूत करता है, जिससे 40 में से 30 सीटें जीती है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार है, उनका कहना है कि आप नीतीश कुमार के प्यार कर सकते हैं, उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ही नीतीश की राजनीतिक ताकत को पहचानते हैं और राजनीतिक विश्लेषक एनके चौधरी का कहना है कि विश्वसनीय विकल्प की कमी के कारण बीजेपी बिहार में नीतीश की जगह नहीं ले सकी। पूछा है कि क्या कल्पना कर सकते हैं कि अगर नीतीश विपक्ष में शामिल हो गए तो क्या होगा, तो इस पर कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे शक्तिहीन थे, लेकिन बिहार में हर किसी ने नीतीश का गले लगाया है, नीतीश कुमार को अपनाया है। तो बीजेपी की रणनीति मिडिल वाली है और नीतीश कुमार मिडिल से भी अपर में है। अब इसी को नीतीश और बीजेपी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, फिर भी गठबंधन में, और गठबंधन
ऐसा होता है जैसे कि अपनी सुविधा के अनुसार से एक विवाह। इस बीच में जेडीयू ने असम सरकार की जो बीफ बैन वाली बात है उस पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और खुद को बीजेपी से अलग कर दिया। जेडीयू की जो प्रवक्ता है राजीव रंजन प्रसाद, उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले समाज में तनाव बढ़ाएंगे और संविधान हर किसी को अपना खाने पीने का अधिकार देता है कि वो क्या खाए और क्या नहीं। लेकिन तब भी बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए एक खेला होने जैसी स्थिति इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र के भी हाल के एग्जाम्पल आप समझ ही रहे हैं। इससे पहले उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में भी नवीन पटनायक के गठबंधन में बीजेपी पहले चुनाव लड़ती थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी को आभास हुआ कि इस बार हम सत्ता में अच्छे से काबिज हो सकते हैं तो गठबंधन तोड़ ले। हुआ यही कि बीजेडी वहां पर हार गई, नवीन पटनायक की पार्टी, और सत्ता में वापसी बीजेपी कर ली। महाराष्ट्र में शिंदे के चेहरे पे चुनाव लड़ी बीजेपी और फिर जब जीत गई तो बीजेपी अपनी पार्टी के नेता को सीएम बना दिया। तो बिहार में भी 2025 का खेला अक्सर होने की चांस ज्यादा है। देखना दिलचस्पी होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या कुछ नया खेला होता है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।